हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। जैसा कि दोस्तों हम लोग बीपीएससी के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पीवाईक्यू के, पहले तो वो जो क्वेश्चन के फॉर्म में, पेपर के फॉर्म में है, उन्हें देख रहे हैं 17 बीपीएससी के। उसके बाद हम लोग 71 बीपीएससी में पूछे गए क्वेश्चनों को देखेंगे। उसके बाद जितनी भी क्वेश्चन बैंक पीवाईक्यू हैं घटना चक्र के, मोस्टली बीपीएससी के ए टू जेड करेंगे जब तक एग्जाम नहीं हो जाता। एक से लेकर जितने भी क्वेश्चन हैं घटना चक्र के, सारे क्वेश्चन करेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से ये सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। बस आपको करना क्या है, वीडियो को देखिए और मेरे साथ साथ आप भी क्वेश्चन लगाइए और देखिए कि क्वेश्चन को कहाँ से टैकल किया जाए और कहाँ से पकड़ा जाए। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच क्या होगी, क्वेश्चन को किस तरीके से टैकल करें। मैं आपको बता दूं 30 क्वेश्चन, लगभग 30 क्वेश्चन दोस्तों लगभग 30 क्वेश्चन हिस्ट्री के आते हैं, 30 क्वेश्चन ये करंट अफेयर्स के आते हैं और लगभग 25 से 30 क्वेश्चन बिहार स्पेशल के आते हैं। आज जो क्वेश्चन हम देखेंगे वो 70 बीपीएससी में पूछे गए, बिहार से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बिहार स्पेशल से, उन क्वेश्चनों को देखेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। सारे क्वेश्चनों को हम लोग अच्छी तरीके से करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि कहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन लगभग हिस्ट्री से और 30 ही क्वेश्चन, एक सेकंड, हाँ 30 क्वेश्चन हिस्ट्री से, 30 क्वेश्चन इतिहास से दोस्तों, और 30 करंट अफेयर्स और 30 ही क्वेश्चन लगभग बिहार स्पेशल से पूछे जाते हैं। इनकी कनेक्टिविटी चली आ रही है, बार बार इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन ही देखना स्टार्ट करते हैं कहाँ से क्या क्या आया है अच्छी तरीके से। ठीक है, उसके बाद ही आगे बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है कि अंग्रेजी नीतियों की आलोचना एक कृति ने की, कृति मतलब एक पत्रिका ने, जिसका नाम गरीब हिंदुस्तान है। ठीक है, जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया था, उसके लेखक कौन है। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कृति थी। ठीक है, मजहरुल हक, जो क्या बोलते हैं, सहजानंद सरस्वती से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं आपको जो बिहार स्पेशल में पता होना चाहिए, बार बार पूछे जाते हैं वहीं से और बार बार उसी से क्वेश्चन सारे बनते हैं। ठीक है, तो इस कृति के सही लेखक जो हो जाएंगे, इसके लेखक कौन है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा कि मोहम्मद वली हसन। अंग्रेज नीतियों की आलोचना के खिलाफ एक पुस्तक प्रकाशित की जाती थी जिसका नाम था गरीब हिंदुस्तान। ठीक है, 1930 के आसपास उसे अंग्रेजों ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया और अंग्रेजों के द्वारा उस पर मोहम्मद अली हसन ने ये पुस्तक प्रकाशित की थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बार क्या पूछेगा कि गरीब हिंदुस्तान किसकी पुस्तक है, गरीब हिंदुस्तान कब प्रकाशित हुई थी। गरीब हिंदुस्तान, गरीब हिंदुस्तान का प्रकाशन कब हुआ था, तो इसकी डेट याद रखिए, 1930 को गरीब हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ था। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे हम देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित किया गए थे? ठीक है, बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित है? ठीक है, तो ये इसके सही आंसर क्या होंगे? पी.एन. ओझा। क्या हो जाएंगे? पी.एन. ओझा। ठीक है, तो आपको इससे हमें क्या थीम मिलती है कि बिहार में जितनी भी बुक्स हैं जिसके लेखक हैं उसके लेखक कौन है? ठीक है, बिहार बुक के लेखक कौन है, ये सारे आपको पता होने चाहिए। उनकी पत्रिकाओं का प्रकाशन किसने किया, किसकी पत्रिका के प्रकाशक। ठीक है, बिहार की जितनी भी पत्रिका है उनके प्रकाशक क्या है और उनके प्रकाशक वर्ष क्या है? प्रकाशन वर्ष। ठीक है, किस वर्ष वो प्रकाशन हुई थी। तो ये इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आप कितना हॉट टॉपिक है आप देख सकते हैं। प्रत्येक बार चाहे 69 बीपीएससी हुआ, 68 बीपीएससी हुआ, 70 71 बीपीएससी हुआ, हर बार एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 42 है। 42 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 42 कि बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो कौन सा है इसका सही नाम क्या हो जाएगा? सर्व हितैषी। ठीक है, तो बिहार में जो प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र था वो सर्व हितैषी था। अब इस दैनिक समाचार पत्र को आपको वर्ष याद होना चाहिए, ये किस वर्ष प्रकाशित हुआ। ठीक है, यहाँ से और कौन कौन सी पत्रिकाएं हैं जो प्रथम बार प्रकाशित हुई और कोई इंग्लिश में प्रकाशित हुई। ठीक है, कोई अंग्रेजी में प्रकाशित हुई है, कोई अंग्रेजी में प्रकाशित हुई है दोस्तों, और कोई संस्कृत में, किसी ने संस्कृत में उसका प्रकाशन किया है। इस तरीके से आपको देखना है सारी चीजें। ठीक है, आगे हम देखते हैं आगे क्या है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? आप यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है कि निम्नलिखित अपवाह प्रणालियों में से किससे बिहार की भूमिका अपवाहित होती है? निम्नलिखित में से अपवाह प्रणालियों में किससे बिहार की भूमि अपवाहित होती है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये नदियों से क्वेश्चन है, प्रत्येक बार नदियों से क्वेश्चन पूछा जाता है। 71 बीपीएससी में नदियों से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, उसमें कर्मनाशा नदी के बारे में पूछ लिया कि उसका उद्गम क्या है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। अब हमें ये है कि बिहार की सारी नदियां पता होना चाहिए। एक बिहार का मैप बनाइए इस तरीके से और मैप बेस्ड पढ़ाई कीजिए कि बिहार में कौन कौन सी नदी प्रभावित होती है। यहाँ से जो नदी आती है उसका नाम क्या है बताइए? उसका नाम क्या है? गंडक। गंडक नदी यहाँ से आती है। उसके बाद जो आती है दोस्तों कौन सी आती है? यहाँ पे कौन सी आती है? गंडक के बिल्कुल पड़ोस में ये कौन सी आती है? बूढ़ी गंडक। ठीक है, बूढ़ी गंडक आती है। उसके बाद नेक्स्ट जो आती है दोस्तों उसका नाम क्या है? बूढ़ी गंडक के बाद कौन सी आती है? बागमती नदी आती है। कौन सी आती है? बागमती। बागमती रिवर आती है। बागमती के बाद जो नदी आती है वो कौन सी आती है? कोसी आती है। ठीक है, कोसी नदी आती है। उसके बाद जो आती है लास्ट में वो कौन सी आती है? महानंदा आती है। ठीक है, महानंदा नदी आती है। यहाँ से महानंदा रिवर बहती है। ठीक है, अब आपको यहाँ ये बीचा बीच से बिल्कुल यहाँ से ये गंगा निकलती है। ये जो है गंगा का फ्लो है। गंगा नदी यहाँ से निकलती है बीच से। तो ये उत्तरी नदियां हो जाती हैं। ठीक है, जो गंगा के उत्तर में बहने वाली नदियां हैं वो उत्तर की नदियां हैं। गंगा के दक्षिण में बहने वाली नदियों को क्या कहते हैं? दक्षिण की नदियां कहते हैं। गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा, ये रिवर जो है वो उत्तर की नदियां हैं। ठीक है, नीचे की नदी जो है यहाँ से सोन बहती है। ठीक है, सोन, करमनाशा और एक पुनपुन नदी है। पुनपुन नदी है आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से अजय नदी है इस तरीके से, और घाघरा रिवर भी यहाँ पर बहती है। ठीक है, घाघरा रिवर। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो घाघरा हो जाएगा।
तो नदियों के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन पता होना चाहिए, किस डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है नदी, कहाँ से प्रवेश करती है और उसका किस किस डिस्ट्रिक्ट में बहती है। तो इतना जियोग्राफिकल एरिया आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, बस आपको मिलाना है, सूची 1 से सूची सेकंड को मिलाना है। अब इसमें इधर सूची दी हुई है कि उसकी जो एरिया दिया हुआ है उधर इसकी विशेषताएं दी हुई है। जमुई को प्रत्येक बच्चे को पता है कि जमुई जो है वो सोना के लिए प्रसिद्ध है, जमुई में सबसे ज्यादा सोना पाया जाता है। तो सी का दूसरा, अब सी का दूसरा किसी में नहीं है, सी का दूसरा किसी में नहीं है, सिर्फ बी में सी का दूसरा है। तो इस तरीके से वैशाली जो है वो पुष्प उत्पादन के लिए फेमस है, वैशाली जो है वो पुष्प उत्पादन के लिए फेमस है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे वैशाली किसके लिए है, पुष्प के लिए, वैशाली पुष्प उत्पादन के लिए फेमस है। उसके बाद जो है तो बी का क्या हो जाएगा, बी का पहला भागलपुर रेशमी रेशमी वस्त्र के लिए, भागलपुर किस लिए, भागलपुर दोस्तों रेशमी वस्त्र के लिए फेमस है, रेशमी वस्त्र। और उसके आगे जमुई सोना के लिए, और मधेपुरा किसके लिए, रेल के डिब्बे के लिए, मधेपुरा किसके लिए है, मधेपुरा रेल डिब्बा, मधेपुरा रेल डिब्बे के लिए फेमस है। आपने देखा होगा कितना इजी क्वेश्चन है कि जमुई सबको पता है, और एक से ही आपका पूरा मैच ऑफ द फॉलोइंग से बिल्कुल सही उत्तर निकल आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है कि हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान किस केंद्र बिहार के किस शहर में स्थित है, राष्ट्रीय डॉल्फिन, ठीक है, नेशनल डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र दोस्तों विकसित किया गया, और ये पटना से संबंधित है। अब ये क्वेश्चन पूर्ण रूप से क्या है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये पूर्ण रूप से क्या है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, करंट का। ठीक है, अब बिहार की करंट आपको मालूम होनी चाहिए, बिहार की करंट किसी भी आप मैगजीन से करंट अफेयर्स कवर कर सकते हैं, या फिर महीना वाली जो आती है या मंथली आती है, ठीक है, मंथली करंट अफेयर्स आती है, उससे हम फॉलो कर सकते हैं, उससे देख सकते हैं। तो राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में स्थित है। इससे हमें क्या पता चलता है इस क्वेश्चन से कि अगर कोई भी नया केंद्र खोला गया है किसी से रिलेटेड, तो उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। कोई नया विश्वविद्यालय बना है, ठीक है, कोई नया विश्वविद्यालय बना, उसकी जानकारी होनी चाहिए। यदि कोई नया रिसर्च सेंटर बनना है, ठीक है, कोई अगर नया रिसर्च सेंटर बनना है तो उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। उसके आगे हम देखते हैं कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है। क्वेश्चन नंबर 60 है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है। तो बिहार का लिंगानुपात कितना है, 918। ठीक है, बिहार का लिंगानुपात कितना है, 918। अब सबसे अधिक लिंगानुपात किसका है। अब यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि बिहार में सबसे अधिक लिंगानुपात किस डिस्ट्रिक्ट का है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर, सबसे अधिक लिंगानुपात किसका है, गोपालगंज का। कितना है, गोपालगंज, गोपालगंज का सबसे अधिक लिंगानुपात गोपालगंज का है। और कितना है दोस्तों, 1021। तो गोपालगंज का कितना है, 1021। दूसरा पॉइंट हमें यह पता होना चाहिए कि सबसे कम लिंगानुपात किसका है, सबसे कम। तो सबसे कम लिंगानुपात जो है दोस्तों वो मुंगेर का है। किसका है, मुंगेर का है। मुंगेर का कितना है, 876। मुंगेर का 876 लिंगानुपात है। ठीक है, अब दूसरी चीज इसमें हमें पता होना चाहिए कि लिंग अनुपात कितना है। तो शिशु लिंग अनुपात कितना है, शिशु लिंग अनुपात बिहार का शिशु लिंग अनुपात कितना है। ठीक है, बिहार का शिशु लिंग अनुपात, शिशु लिंग अनुपात, शिशु लिंग, बिहार का शिशु लिंग अनुपात कितना है दोस्तों, तो ये 935 हो जाएगा। बिहार का शिशु लिंग अनुपात कितना है, 935। अब ये आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा कहाँ का है, सबसे ज्यादा या सबसे अधिक लिंग अनुपात किसका है दोस्तों, किस डिस्ट्रिक्ट का है, तो किशनगंज का। कहाँ का, किशनगंज का
किशनगंज का सबसे अधिक लिंग अनुपात है। और सबसे कम किसका है? सबसे कम दोस्तों शिशु लिंग अनुपात किसका है? ये आपको पता होना चाहिए। तो ये वैशाली का दोस्तों सबसे कम लिंग अनुपात है। तो इस तरीके से आपको प्रत्येक क्वेश्चन को इलेबोरेट करना है, उससे आपको सारी जानकारी मिलेगी। तो बिहार की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंग अनुपात जो है वो 918 है। अगर हम बात करें गोपालगंज का सबसे अधिक लिंग अनुपात है 1021। अगर हम बात करें सबसे कम लिंग अनुपात मुंगेर का है 876। और बिहार में शिशु लिंग अनुपात 935 है, जिसमें सबसे अधिक किशनगंज का, सबसे कम किसका है? वैशाली का है। इसकी संख्या आपको देखना होगा कि संख्या इसमें क्या क्या है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 क्या है कि मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र में निम्नलिखित में से भौतिक प्रदेश किसका एक भाग है? जो मुंगेर का पहाड़ी क्षेत्र है, मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र, वो भौतिक प्रदेश किसके एक भाग है? अब देखो, दक्षिण बिहार का सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी का, उत्तरी बिहार के मैदान का, दक्षिण का पहाड़ी क्षेत्र। तो इसका सही आंसर देखो दक्षिण का पहाड़ी क्षेत्र ही होगा। ठीक है, दक्षिण का पहाड़ी क्षेत्र। लेकिन इसके बारे में पता होना चाहिए कि बिहार का उत्तरी मैदान कौन सा है। फिर आप क्या करेंगे? फिर एक मैप तैयार करेंगे। ये गंगा नदी बीच से आती हुई है, ये है मुंगेर। मुंगेर है तो ये मुंगेर क्या है? ये मुंगेर की पहाड़ियां हैं, मुंगेर पहाड़ी। अब आप इसका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के हिसाब से क्रम निकाल लीजिए। तो ये मुंगेर कहाँ? दक्षिण की पहाड़ी भाग है। दक्षिण का कहाँ पर है? पहाड़ी भाग। और ये उत्तर हो गया। तो ये जितना एरिया है, ये उत्तरी मैदान है। कौन सा मैदान है दोस्तों? ये उत्तरी मैदान है। उत्तर का मैदान है तो उत्तरी मैदान है। ये दक्षिण का मैदान है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि सोमेश्वर की पहाड़ी श्रेणी कहाँ पर है। सोमेश्वर की जो पहाड़ियां हैं वो कहाँ पे हैं? ये जो एरिया है, यहाँ पर सोमेश्वर की पहाड़ियां पाई जाती है, पश्चिमी चंपारण में। तो ये कौन सा है? सोमेश्वर की पहाड़ियां, सोमेश्वर पहाड़ी, सोमेश्वर पहाड़ी क्षेत्र। और दोस्तों, मुंडेश्वर पर्वत कैमूर में पाया जाता है। यहाँ पर एक पर्वत पाया जाता है जिसका नाम है मुंडेश्वर। मुंडेश्वर पर्वत, ठीक है। मुंडेश्वर पर्वत कहाँ पाया जाता है? कैमूर में पाया जाता है। कहाँ पर? कैमूर में, कैमूर में पाया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो दक्षिण में होगा वो दक्षिण का है। अब मुंगेर पहाड़ियां जो है वो दक्षिण में पाई जाती है। अब इसका पूछेगा तो ये भी दक्षिण में होगा, मुंडेश्वर पर्वत। उत्तर में सोमेश्वर की पहाड़ियां, दून घाटी है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण में पाई जाती है। और कुछ भी पूछे वो भी आप बता देना। यहाँ पर किशनगंज सबसे अधिक वर्षा होती है। किशनगंज में पहले 120 सेंटीमीटर होती थी, वर्तमान में लगभग 97 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है, जो 2011 की गणना के बाद कम होती हुई नजर आती है हमें। तो बिहार में वर्षा का क्षेत्र कम हुआ है। इस तरीके से आपको देखना होगा। 2011 81 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2011 की जनगणना में बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें अनुसूचित जाति का प्रतिशत सर्वाधिक है? एसटी का। शेड्यूल ट्राइब का सबसे अधिक प्रतिशत कहाँ है? अब देखिए, इसमें सही आंसर दिया हुआ नहीं था। एसटी जो है सबसे अधिक संख्या में, शेड्यूल ट्राइब जो है सबसे अधिक संख्या में दोस्तों पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। पश्चिमी चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। लेकिन यहाँ पे तो पश्चिमी चंपारण आंसर ही नहीं दिया है। लेकिन उसके बाद जो पाई जाती है वो कटिहार में पाई जाती है। तो सही आंसर क्या होगा? कटिहार होगा, क्योंकि दोस्तों उसके बाद कटिहार है। क्योंकि यहाँ पे ये नहीं कहा गया सबसे अधिक, यहाँ पे कहा है निम्नलिखित में से। सही से आप देखिए, क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बिहार के निम्नलिखित यानी कि जो नीचे दिए हुए स्टेटमेंट है उसमें अनुसूचित जाति के जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक बताएं। अब इस आधार पे आपको एसटी पता होना चाहिए, उसके बाद एससी भी पता होना चाहिए। हो सकता है कि नेक्स्ट बार एससी पूछ ले। तो एससी जनजातियों का सही प्रतिशत क्या है?
अगर प्रतिशत के आधार पर देखें, एससी जनजाति सबसे अधिक प्रतिशत के आधार पर देखें, ठीक है, तो एससी जनजाति सबसे अधिक संख्या जो है वो गया में पाई जाती है, गया में। और सबसे कम संख्या अगर हम देखें तो न्यूनतम संख्या किशनगंज में पाई जाती है। जब हम 2011 की जनगणना पढ़ेंगे तो ये सारे क्वेश्चन उससे कवर हो जाएंगे आपके, क्योंकि 2011 की जनगणना के साथ दोस्तों आपको जातिगत जनगणना भी पढ़ानी है। दोनों चीजें पढ़ेंगे तो उनसे दोनों चीजें कवर हो जाएंगी, ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं, बजट भी पढ़ना है, इकोनॉमी सर्वे भी पढ़ना है बिहार का, ठीक है, तो ये सारी चीजें उसमें आपकी कवर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नया प्रांत अस्तित्व में कब आया था। तो बहुत सारे लोग इसका 22 मार्च 1912 लगा के आए होंगे, क्योंकि सबको पता होगा कि 22 मार्च को हम बिहार दिवस मनाते हैं, लेकिन उन्होंने हमसे गठन नहीं पूछा है, उनसे हमसे पूछा कि अस्तित्व में कब आया है, इसकी घोषणा कब हुई, ठीक है। तो अप्रैल 1912 को इसकी घोषणा हुई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 12 दिसंबर 1911। देखिए शुरू समझिए, 12 दिसंबर 1911, 12 दिसंबर 1911। इसमें क्या होता है, दिल्ली दरबार में पृथक बिहार राज्य बनाने की घोषणा कर दी जाती है, ठीक है, 12 दिसंबर 1911। फिर 22 मार्च जो आता है, 22 मार्च 1912, इसमें क्या होता है, बिहार को झारखंड और उड़ीसा सहित राज्य गठन की अधिसूचना दी गई। 22 मार्च को अधिसूचना दी गई, इसी को हम 22 मार्च को क्या करते हैं, बिहार दिवस मनाते हैं। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाने लगा। उसके बाद अगर हम बात करें बिहार राज्य का गठन, अब ये पूछा क्या है, नया प्रांत कब अस्तित्व में आया, जब अस्तित्व में आएगा तब 1 अप्रैल 1912 बिहार राज्य का गठन किया गया, झारखंड और उड़ीसा सहित। तो ये बिल्कुल 1 अप्रैल 1912 होना चाहिए था, ठीक है, तो इसका बी आंसर सही होगा। उसके बाद क्या होता है, 1 अप्रैल 1936 को दोस्तों बिहार से पृथक करके उड़ीसा को राज्य का गठन कर देते हैं। 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग कर देते हैं, बिहार से अलग करके क्या कर देते हैं, उड़ीसा का गठन कर देते हैं। बिहार से सेपरेट करके एक राज्य बना दिया था उड़ीसा, ठीक है। तो ये डेट भी याद रखनी है आपको, 1 अप्रैल 1936, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक डेट आपको और याद रखनी है, यहाँ पे बता देता हूँ, 15 नवंबर सन 2000 इस बिहार से झारखंड को अलग कर दिया था। 1 अप्रैल 1936 को जब उड़ीसा को अलग कर देते हैं तो उसमें बचता है हमारा बिहार और झारखंड, लेकिन 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड को अलग कर दिया जाता है, फिर पूर्ण रूप से बिहार राज्य बचता है। तो ये डेट आपको याद रखनी है। क्वेश्चन पूछा क्या गया है कि बिहार प्रांत का गठन कब हुआ, तो गठन 1 अप्रैल 1912 को हुआ, अस्तित्व में कब आया, 1 अप्रैल 1912 को, ठीक है, लेकिन इसकी घोषणा 22 मार्च 1911 को 22 मार्च 1912 को की गई थी, ठीक है, जब अधिसूचना जारी कर दी गई थी। इसी अधिसूचना को हम बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इससे आगे का क्वेश्चन जो है कि इससे आगे क्वेश्चन जो है कि बहुला महोत्सव विशेष रूप से बहुला जो महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त महीने में बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है, बहुला महोत्सव। अब बिहार में जितने भी महोत्सव हैं, मुश्किल से 8-9 महोत्सव हैं, ठीक है दोस्तों, वो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, कंठस्थ होने चाहिए, जो हर बार महोत्सव से एक ना एक क्वेश्चन पूछ लेता है। तो बिहुला महोत्सव जो है वो भागलपुर में मनाया जाता है, ठीक है, बिहुला वर्ष महोत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ये प्रतिवर्ष भागलपुर में मनाया जाता है। इस तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है दोस्तों, बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया गया, बिहार राज्य में पहली बार जो है ग्रीन बजट वो वित्त वर्ष 2022
20 2020 और 21 में बिहार बजट पेश किया। अब इससे आपको क्या अंदाजा लगता है? बिहार बजट जो ग्रीन बजट पेश हुआ, क्या बिहार में जेंडर बजट पेश हुआ है? जेंडर बजट कब पेश हुआ है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। बिहार के बजट बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। बिहार का जीडीपी अनुपात क्या है, ठीक है। बिहार का राजकोषीय घाटा क्या है, सकल राजकोषीय घाटा क्या है, जीएसडीपी क्या है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीएसडीपी से, ठीक है। ये सारा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी में। और पंचवर्षीय योजनाएं आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हर बार पंचवर्षीय योजना से कोई ना कोई क्वेश्चन बनता है। अब इससे आगे का क्वेश्चन है कि 2011-12 के आधार वर्ष मनाते हुए वित्त वर्ष 22-23 के लिए वर्तमान कीमतों पर बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पादन कितना है? तो इसका सही क्या होगा? 2022-23 के आधार पर। अब ये क्वेश्चन घुमाया है, आधार वर्ष देखिए बता दीजिएगा, आप पूछा हमसे वर्तमान में है। जब वर्तमान पूछना ही है तो आधार वर्ष में क्यों बता दिया? लेकिन आधार वर्ष के आधार पर हमारा क्या है, डी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को पैटर्न पता होना चाहिए कि हमें किस तरीके से जो आयोग है बीपीएससी का किस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम करेगा, ठीक है। क्वेश्चन को फ्रेम करेगा वो आपको देखना है। इसके आगे देखते हैं कि सिख तीर्थ स्थल जो तख्त श्री हरमिंदर साहिब जी पटना। अब देखिए यहाँ पे दे दिया कि सिख तीर्थ स्थल है जो तख्त श्री हरमिंदर साहिब पटना साहिब में, जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, वो कहाँ पे है? आंसर भी दे दिया कि पटना में है, पूछ भी लिया पटना में, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा करता है। बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? पटना इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इससे हमें पता चलता है कि गुरु नानक जी के बारे में हमें सारी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। या फिर हम यूं कहें कि गुरु नानक छोड़िए, जितने भी भक्ति भक्ति आंदोलन से संबंधित जितने भी व्यक्तित्व हैं, पर्सनालिटीज हैं, ठीक है, उनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तब जाके हमारा एकदम पक्का रहेगा, क्योंकि पीवाईक्यू का मतलब ही क्या है? पीवाईक्यू का मतलब ही यही है। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है, 18वीं लोकसभा के चुनाव के बाद मोदी सरकार में केंद्रीय कपड़ा मंत्री किस रूप में नियुक्त किया गया? अब ये मंत्रियों से क्वेश्चन पूछा गया, मंत्रियों की नियुक्ति। मंत्रियों की नियुक्ति के आधार पर आपको पता होना चाहिए कि कौन से मंत्री को कौन कौन से मंत्रालय सौंपे गए हैं, ठीक है। तो केंद्रीय कपड़ा मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी को बनाया गया, जो बेगूसराय से लड़े हुए थे, गिरिराज सिंह जी को, ठीक है। तब आपको पता होना चाहिए जो राजीव रंजन जी हैं पंचायती राज मंत्रालय से, ठीक है, राजीव रंजन जी को पंचायती राज मंत्रालय सौंपा गया। ऐसे ही गजेंद्र सिंह को आपको पता होना चाहिए, या भूपेंद्र यादव को भी पता होना चाहिए। जितने भी 5 या 6 लोगों को मंत्रालय दिया गया है, सभी की जानकारी आपको होना चाहिए, किस पे कौन सा मंत्रालय है और वो कौन सी सीट से चुनाव लड़े हैं, ठीक है, कौन सी सीट से चुनाव लड़े हैं, क्योंकि ये भी पूछ लेता है कौन सी लोकसभा सीट से चुनाव लड़े हैं, ठीक है। ये सारी चीजें याद होना चाहिए आपको। अगर आपको बिहार स्पेशल नहीं आता है दोस्तों, तो यूट्यूब पे वीडियो बहुत अच्छी तरीके से बनाई जा रही है बिहार स्पेशल की। बिहार का बेसिक स्ट्रक्चर हमने डाल दिया है वीडियो। उसके बाद जो वीडियो डाला जाएगा उसके बाद जो वीडियो डाला जाएगा दोस्तों, वो भी बहुत अच्छी होगी, बिहार का इतिहास, ठीक है। एक ही वीडियो में इतिहास हम लोग कवर करेंगे अच्छी तरीके से, आप उसे भी देखिएगा, उससे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी है मेरी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या? ये 2015 की बिहार सरकार की अधिसूचना में किस समुदाय के अनुसूचित जाति यानी एससी के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसे जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि राज्य जो है संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित एससी सूची में बदलाव नहीं कर सकता। तो आर्टिकल 341 कहता है कि कौन सी जनजाति एससी या एसटी होगी उसका निर्धारण केंद्र सरकार करेगा,
तो कौन सी जनजाति ऐसी थी? तो तांती तांती तांदवा जो जनजाति थी उसे एससी का दर्जा दिया गया बिहार के द्वारा। उसके बाद में इसी जनजाति को दर्जा ओबीसी का दर्जा दिया गया, ओबीसी का हटा दिया गया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आता है कि बिहार में विष्णु पद योजना के अंतर्गत पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए 2001 केंद्रीय बजट 2024 बजट से क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आते हैं, 3-4 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। 2024 में बजट में निम्नलिखित में से केंद्रीय प्रस्तावित की गई थी, तो बिल्कुल गया। ठीक है, तो बिहार में जो विष्णु पद योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024 के केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किस योजना को प्रस्तावित किया गया, किस जगह को प्रस्तावित किया गया, तो ये गया था बिल्कुल। ठीक है, इस तरीके से आपको योजनाएं पता होनी चाहिए। और जो खासली 2024, 25 या 26 के बजट में, अब तो 26 का बजट आ गया है, 26 के बजट में जो भी योजनाएं दी हुई हैं वो सारी पता होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से फिर आता है कि मानवी मधु कश्यप हाल ही में बिहार की पहली ट्रांसजेंडर बनी है। कौन? मानवी मधु कश्यप ट्रांसजेंडर बनी है, तो ये कौन है? ठीक है, पुलिस उपनिरीक्षक। तो ये पुलिस उपनिरीक्षक थी जो माधवी मधु कश्यप हाल ही में बिहार की पहली ट्रांसजेंडर बनी है। कौन? पुलिस उपनिरीक्षक बनी है। ठीक है, तो ये करंट से आपको जानकारी होनी चाहिए। बिहार बजट 24-25 में किस क्षेत्र का सबसे अधिक आवंटन हुआ है? अब बजट में आवंटन बार कि किसको सबसे अधिक या किसको सबसे कम आवंटन हुआ है, बढ़ते क्रम में याद करिएगा। तो बिहार बजट 24-25 के किस क्षेत्र में सबसे अधिक आवंटन हुआ? तो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक आवंटन हुआ था। अब 2026 में आपको देखना है कि बजट में किन किन चीजों का आवंटन हुआ है। करंट अफेयर 30 क्वेश्चनों का सवाल है, एक भी कम क्वेश्चन नहीं आएगा। 25 से 30 से क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से बनेंगे करंट अफेयर से, बिहार स्पेशल से। आप याद रखिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, करंट अफेयर्स। कॉन्फिडेंसी अगर नहीं आएगा आपके अंदर तो क्या होगा? श्रेया सिंह अभी बीजेपी की विधायक हैं, विधानसभा सदस्य जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई? तो ये जमुई से चुनी गई थी। कहां से? जमुई से। इन्हें 2024 में पेरिस ओलंपिक में श्रेया सिंह शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। किसमें? शूटिंग में। शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, जमुई। अब इस सारे क्वेश्चन से आपको एक चीज समझ में आ रही है। अब देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेते हैं जिसका कोई सूद बूद नहीं है। बिहार के सकल घरेलू उत्पाद यानी वही जीएसडीपी में कृषि का योगदान क्या है? अब यही नहीं पूछा कि 2025 में योगदान क्या है, 2024 में योगदान क्या है, 2023 में योगदान क्या है। ठीक है, इसलिए बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया। वैसे बिहार की कृषि में 19 पॉइंट समथिंग योगदान है कुछ, और सही आंसर लोगों ने लगा के आया, लेकिन बिहार ने क्या कर दिया, ये क्वेश्चन ही डिलीट कर दिया क्योंकि उसमें वर्ष ही नहीं दिया हुआ था। ठीक है, उससे आ गया है बिहार विधानसभा में राज्य बजट 24-25 में किसने पेश किया? अब 24-25 में राज्य का बजट किसने पेश किया? श्री सम्राट चौधरी जी ने पेश किया था, चौधरी जी ने। वर्तमान में वो सीएम है। वर्तमान में जब वो सीएम बन गए हैं तो 2026 का बजट किसने पेश किया, ये आपको पता होना चाहिए। एक एक मंत्री के बारे में पता होना चाहिए, उसने कहां से चुनाव लड़ा ये पता होना चाहिए। बिहार करंट अफेयर्स कवर करा रहा हूँ इंटेरिया वाली, बहुत अच्छी तरीके से जाइए चैनल पर और उसे कवर कीजिए। आपको ये पता होगा कि 27 वोटों से जीतने वाला, सबसे कम वोटों से जीतने वाला कौन है, और सबसे अधिक लगभग 70,000 वोटों से या 75,000 वोटों से जीतने वाला सबसे अधिक कौन है, किस सीट से उन्होंने जीता, सारा कराया हुआ है आपको ये। सबसे कम 27 सीटों पर जीतने, संदेश संदेश एरिया, संदेश विधानसभा क्षेत्र से सबसे कम सीटों से जीतने वाले कौन है, ये भी आपको मालूम होगा। ये सारे कराए हुए क्वेश्चन हैं, एक बार जाइए और देखिए। ठीक है,
और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले दोस्तों। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों, ऐसे ही मैं वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। आपका प्यार ऐसे ही बना रहे। अभी 70 बीपीएससी करा रहा हूँ, उसके बाद 71 बीपीएससी करेंगे बहुत ही जल्दी। सारे क्वेश्चन कर लेंगे। इसके बाद मैं देखूंगा कि पॉलिटी के क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं। ठीक है, जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है मोस्टली यूनिटेरिया वाली बुक से या स्पीडली वाले से करंट अफेयर्स कवर हो जाती है। तो ये दो मैगजीन में से कोई भी आप प्रेफर कर सकते हैं। बकाया अगर मंथली मैगजीन पढ़ रहे हैं आप तो बहुत ही बढ़िया है। मंथली अगर आपने करंट अफेयर्स तैयार किए तो उससे ज्यादा कोई बेहतर है नहीं। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।